भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी शादी की तो उसके लड़के रघु के लिए अब बुरे दिन शुरू हो गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेला फिरता था। दूसरी माँ के आते ही अब उसे चक्की में जुतना पड़ा। उसकी दूसरी माँ पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता होता है। वह अपने हाथ से कोई काम न करती थी। गोबर रघु ही निकालता था, बैलों को सानी पानी देता था। रघु ही जूठे बर्तन मांजता भी था। भोला की आंखें पन्ना के प्रेम में कुछ ऐसी फिरी हुई थी कि उसे रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती थी। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा के अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की उसे जरा भी परवाह नहीं हुई, न ही वह रघु की बातों को सुनता था। आगे नतीजा यह हुआ कि रघु ने अपने पिता भोला से शिकायत करना छोड़ दिया। किसके सामने रोए, बाप ही नहीं सारा गांव उसका दुश्मन बन गया था। गांव के लोग कहते थे बड़ा ही जिद्दी लड़का है, पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं है। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है, यही उसी का फल है। सबल की सब शिकायतें सुनते हैं, निर्बल की फरियाद कोई भी नहीं सुनता है। यही हाल बेचारे रघु का था। रघु का हृदय अब माँ की ओर से दिन पर दिन फटता जाता था। धीरे धीरे इसी तरह 7-8 साल गुजर गए। एक दिन भोला के नाम भी मृत्यु का संदेशा आ पहुंचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च था और कमाने वाला कोई नहीं था। गांव के लोग कानाफूसी करने लगे, रघु अब क्यों बात पूछेगा। यह तो मानी हुई बात थी। गांव के लोग कहते थे अपनी स्त्री लाएगा और अब अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को लोग भड़काते थे। पन्ना सोचती थी कि अब क्या होगा। चारों तरफ अब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। परंतु कुछ भी हो, वह सोचती थी कि वह रघु की नौकरानी बनकर घर में नहीं रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब नौकरानी नहीं बनेगी। वह सुंदर थी, अवस्था अच्छी थी, चाहती तो दूसरा ब्याह रचा लेती। जवानी उसकी पूरी बहार पर थी, क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती थी। मन में सोचती थी यही न होगा, लोग हंसेंगे बला से। उसकी बिरादरी में 2-3 ब्याह होते ही हैं। धीरे धीरे भोला को मरे हुए 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया लड़के घर में नहीं है। यह बैलों के लौटने की बेला है, कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा। रघु को मेरे लड़के फूटी आंख नहीं भाते हैं, कभी हंसकर नहीं बोलता है। घर से बाहर निकली तो उसने देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊख की गड़ेरियां बना रहा था। लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी पीठ पर सवार हो रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। पन्ना सोचने लगी शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ। मन में तो छुरी रखी हुई है, हाथ मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप। कुछ सोचकर कठोर स्वर में बोली, तुम सबके सब वहाँ क्या कर रहे हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गौरू आते ही होंगे। रघु ने बिनती नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात की है। बड़ा लड़का केदार बोला, काकी रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी हैं। यह देखो, इस पर हम और गुन्नू बैठेंगे।
दूसरे पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। यही कहकर वह एक कोने से दो छोटी छोटी गाड़ियां निकाल कर ले आया, जिसमें चार चार पहिए लगे हुए थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई है और किसने? भगत के घर से भैया बसुला और रुखानी मांग लाए और चटपट मेरी गाड़ी बना दी। खूब दौड़ती है काकी। इतना कहकर केदार बोला, बैठो खुन्नू, मैं खींचता हूँ। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ने लगा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या कोई और है। थोड़ी देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में जाकर इस यात्रा के अनुभव का बखान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठकर आए हों। तभी खुन्नू ने कहा, काकी अब हमारे घर पर भी गाय आ जाएगी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार ने कहा, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ पहुंचा। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ काकी, मांगी तो है, कल लाएगा। पन्ना ने कहा, इतने रुपए किसके घर से आवेंगे, यह भी सोचा है? रघु ने कहा, सब सोच लिया है काकी, मेरी यही मुहर नहीं है। इसके 25 रुपए मिल रहे हैं। 5 रुपए बचिया के मुझा दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सजनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मुहर को क्यों बेच देते हो? गाय की अभी कौन जल्दी है? हाथ में पैसे हो जाए तो ले लेना। सुना सुना गला अच्छा न लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही तो दिन है काकी। इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता है। लोग समझते होंगे कि बाप तो गया, इसे मुहर पहनने की सूझी है। भोला महतो गाय की चिंता में ही चल बसे थे। ना रुपए आए और ना ही गाय मिली थी। मजबूर थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे? मेरी हंसुली ले लेना। रघु ने कहा, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत ही अच्छी लगती है। मर्दों को क्या है मुहर पहने या न पहने। पन्ना ने कहा, चल मैं बुढ़ी हूँ, अब हंसुली पहनकर क्या करना है? तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा न लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसे बुढ़ी हो गई? गांव में है कौन तुम्हारे बराबर? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। धीरे धीरे 5 साल गुजर गए। रघु के जैसा मेहनती ईमानदार बात का धनी दूसरा किसान गांव में अब न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता था। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक नैहर में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती है। मगर रघु टाल देता था, कहता था कि अभी जल्दी ही क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों व्यक्तियों से मिल चुका था।
उसकी शादी तो कच्चे उम्र में हुई थी, लेकिन रघु अब सयाना हो चुका था। अच्छे बुरे की पहचान उसे होती थी। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपने शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न जाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज ही दूसरे आदमी को भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है। तुम्हारी बला से जब मैं उससे बोलूंगी ही नहीं तो क्या वह हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना ही लेगी। मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता है। मैं आज बुला लेती हूँ। बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर यह न कहना कि या महरिया का मुंह देखकर बात करता है, उसका गुलाम हो गया है। न कहूंगी, जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन रघु की पत्नी मुलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुस्थल में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नोकीली पलकें थीं। कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण था। रघु उसे देखते ही उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता था। मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली आ रही है। मुलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। वह मन में सोचती थी, मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे। उसके लड़के रईसजादे बने घूमे फिरे। मुलिया से यह बर्दाश्त नहीं होगा। वह किसी की गुलामी न करेगी। अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं हैं, भाई किसके होते हैं? जब तक ये सयाने नहीं हुए हैं, रघु को घेरे हुए हैं। जो ही जरा सयाने हुए पर झाड़ कर निकल जाएंगे, बात भी नहीं पूछेंगे। वह बार बार अपने मन में ईर्ष्या का भाव रखती थी। एक दिन मौका पाकर उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो तुम करो, मुझसे ना होगी। रघु ने कहा, तो क्या फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने के लायक भी नहीं हैं। मुलिया ने कहा, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं हैं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ। मैं नौकरानी बनकर न रहूंगी। रुपए पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता है। न जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती हैं। तुम समझते हो रुपए घर ही में तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु ने कहा, रुपए पैसे तो तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यही तो सोच। मुलिया ने कहा, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ, देख लेना। भाड़ लीप कर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं? रघु ने कुछ जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी ही सिर पर आ पड़ी। अब अगर उसने बात को बहुत दबाया तो 6 साल महीने और काम चलेगा। बस आगे यह डोना चलना नजर नहीं आता है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मुलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊं। मुलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो। एक दिन न नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी, नहाने न गई। मुलिया का वार खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था।
दिन भर की भूखी थी, आशा थी बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर घर आकर देखा तो यहाँ क्या, चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मुलिया से आहिस्ता से पूछा, बहू आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं था। पन्ना बोली, तो तुम लोगों ने खाया क्या? केदार ने कहा, कुछ नहीं काकी, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण ने खा ली, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना बोली, और बहू? केदार बोला, वह पड़ी सो रही हैं, कुछ नहीं खाया है। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथी और रोटी बना ली। क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने चलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर केदार सारी स्थिति को समझ रहा था। उसने कहा, काकी भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हैं। पन्ना ने चौंककर पूछा, क्या कुछ कह रही थी? केदार बोला, कहती कुछ नहीं थी, मगर उनके मन में यही बात है। फिर तुम क्यों नहीं उन्हें छोड़ देती हो? जैसे चाहे रहे, हमारा भी तो भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप रह, हमारे सामने ऐसी बात भूलकर भी न कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मुलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से कोस भर एक पुरवे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आवे? कुंजी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेला देखने जा रहे हैं, सब लोगों को 10-10 पैसे दे दो। मुलिया ने त्योरी चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं हैं। रघु ने कहा, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए? हाँ उठ गए। कहाँ उठ गए, जरा सुनो। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने नहीं जावेंगे। मुलिया ने कहा, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गाड़कर क्या करेंगी? खूंटी पर कुंजी टंगी हुई थी। रघु ने कुंजी उतारी तो मुलिया ने हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। खाने पीने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने नहीं जावेंगे। रघु ने छिड़ककर कहा, मेला देखने क्यों नहीं जावेंगे? सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के नहीं जाएंगे। यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेटकर लेट गई। लड़के मेला देखने न गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु उसे मनाता लेकिन वह न उठती। आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा, कुछ मुंह से तो कह, चाहती क्या है? मुलिया ने धरती को संबोधित करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। रघु ने कहा, अच्छा उठ, बना खाना पहुँचा दूंगा। मुलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्य गायब हो चुका था। उसने क्रोध भरी आंखों से रघु की ओर देखकर कहा, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ ऐसी कच्चे नहीं हूँ। तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी, हो किस फेर में? रघु ने कहा, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी ले, तभी तो मूंग दल सकेगी।
मुलिया ने कहा, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी हूँ, अब नहीं झेला जाता है। रघु सन्नाटे में आ गया। एक दिन तक उसके मुंह से आवाज ही न निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा भी था। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं। फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में न आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक ना चली। मेरे मुंह में कालिक लगेगी। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने के बाद 10 साल भी एक में निवाह न हो सका, फिर किसके अलग हो जाऊं। जिनकी गोद में खेला, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं। अपने प्यारों को घर से निकाल बाहर करूं। उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने के लायक रहूंगा। मुलिया ने कहा, तो मेरा इन लोगों के साथ निवाह न होगा तो तू अलग हो जा। मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मुलिया ने कहा, तो मुझे क्या, तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है, मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? उसकी बातें सुनकर रघु भी क्रोध से भर गया और बोला, तेरी जैसी मर्जी, जहाँ चाहे वहाँ रह। मैं अपने घर वालों से अब अलग नहीं हो सकता हूँ। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे, उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जावेंगे। मैं या चोट नहीं सह सकता हूँ। तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर जरूर कर सकता हूँ। माल असबाब, रुपए पैसे की मालकिन तू ही है। अनाज पानी तेरे ही हाथ है। अब रह क्या गया है? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती तो मत कर। भगवान ने मुझे कमाई दी है तो मैं तुझे तिनका तक उठाने नहीं देता। तेरे यह सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजदूरी करने के लिए बनाए नहीं गए हैं, मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई और काम करने को न चाहे तो मत कर, मगर मुझसे अलग होने को न कह। तेरे पैर पड़ता हूँ। मुलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती है। तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती हैं तो अपने लिए करती हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करती हैं, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती। फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती हैं? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आँखों से यह नहीं देख सकती हूँ कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिए, और जिसके बलबूते पर गृहस्थी बनी हुई है वह मट्ठे को तरसे, कोई उसका पूछने वाला न हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्यों मारकर भागना चाहते हो? मैं तुम्हें जबरदस्ती न बांध लूंगी, या मालकिन का हुक्म नहीं है बैठने को। सच कहूँ तुम बड़े कंटकलेजी हो। मैं जानती हूँ ऐसे निर्मोही से पाला पड़ेगा तो इस घर में फूल से न आती, आती भी तो मन न लगाती, मगर अब तो मन तुमसे लग ही गया है। घर भी जाऊं तो मन यहीं पर रहेगा और तुम जो हो मेरी बात नहीं पूछते हो। मुलिया की ये रसीली भरी बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मुलिया मुझसे यह नहीं होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा कलेजा न जाने कैसा हो जाता है।
यह चोट मुझसे नहीं सही जावेगी। मुलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो ना, लाओ मैं मुझे लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ कलबल है, अब देखती हूँ तो तुम नीरे मिट्टी के लौंदे हो। पन्ना दलान में खड़ी खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे सहा न गया। सामने आकर रघु से बोली, अब वह अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर अलग रहो। हमारे भगवान ने निभाह दिया है तो अब क्या डर। अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं है। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, दो रोटियां होते ही दो मन हो जाते हैं। पन्ना ने कहा, जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा। प्रारब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रह लिए, अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह भूल नहीं सकती हूँ। तुमने उनके सिर हाथ न रखा होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती, न जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी, अगर अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनने के काम आते तो खुशी से दे दूंगी। चाहे तुमसे अलग हो जाऊं पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। या बोलकर भी न सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, मरते दम तक यही आशीष मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोष मानेंगे। यही कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वही मूर्ति की तरह बैठा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी हुई थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अपने पांव बार हैं। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो चुकी थी। पानी लेकर कुएं पर पहुंची तो एक औरत ने कहा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रो रही थी। मुलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई थी, राजपाट छोड़ते हुए किसे अच्छा लगता है वहन। मैं उनका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने और ओढ़ने पहनने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चों के पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जावेगी। तभी एक औरत ने कहा, बुढ़िया यही चाहती है कि यह सब जन्म भर नौकरानी बनी रहे, मोटा खोटा खाएं और पड़ी रहे। दूसरी बहू ने कहा, किस भरोसे पर कोई मरे, अपने लड़के तो बात नहीं पूछे, पराए लड़कों का क्या भरोसा है। कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे, फिर कौन तुम्हें पूछेगा। अपनी अपनी पत्नी का मुंह देखेंगे। पहले से ही फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक न होगा। मुलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, आओ नहा लो, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ देखता रहा। मुलिया ने कहा, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई नहीं देता। रोटी तैयार है, जाओ नहा आओ। रघु ने कहा, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ। रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मुलिया ने फिर नहीं कहा। जाकर चूल्हा बुझा दिया और रोटियां उठाकर छीके पर रख दी और मुंह ढाँप कर लेट गई। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है,
नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुझलाकर कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि नहीं? मुंह में कालिख लगाकर कहीं बाहर निकल जाऊं। खाना तो खाना ही है, आज न खाऊं कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना ने कहा, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी और खुद न खाएगी, रघु न खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई भी करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी। उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यही सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से वापस लौट आए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खाना खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूं न? पन्ना ने कहा, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू ने कहा, जाकर भैया से पूछाऊं? पन्ना ने कहा, जब उसका जी चाहेगा खा लेगा, तुम बैठकर खा लो, तुम्हें इन बातों से क्या मतलब? जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी न चाहेगा न खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हुए हैं तो कौन मनाए? केदार ने कहा, तो क्या माँ जी, क्या हम अब अलग रहेंगे? पन्ना ने कहा, उनका जी चाहे एक घर में रहे, जी चाहे आंगन में दीवार डाल दे। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका, सामने पूस की झोपड़ी थी, वही खाट पर पड़ा रघु लेटा हुआ था। खुन्नू आकर घर में बोला, भैया बाहर बैठे नारियल पी रहे हैं। पन्ना ने कहा, जब जी चाहेगा खाएगा। केदार बोला, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया अपनी कुर्सी में पड़ी सब बातें सुन रही थी। बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम ही आकर डांट लो। केदार के चेहरे पर रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकल गए। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चलेंगे, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू ने कहा, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण बोला, मैं नहीं जाऊंगा। रघु दादा घुड़केंगे। केदार ने कहा, वह तो अब अलग हो गए हैं, तो अब हमको नहीं मारेंगे, तब भी दादा नहीं बोलेंगे। केदार ने कहा, वाह, तब क्यों नहीं बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़ा देखा, परंतु कुछ नहीं बोला। पहले तो वह घर के बाहर निकलते थे तो उल्टे डांट बैठता था, परंतु आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा हुआ देख रहा था। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अभी भी न बोला, कैसे बोले? वह सोच रहा था, काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया है, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह न आए तो मैं उनको मार पीट भी नहीं सकूंगा। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाएं। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ न कह सकता था। लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं तो निर्भय होकर चल पड़े। सासा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अभी भी नहीं? जिनके नाम पर फांका कर रहे हो, जिन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया, एक बार भी मुंह से बोल नहीं फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय बहुत ही पीड़ा हो रही थी। मुलिया के इन कठोर शब्दों ने घावों पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर रघु बोला, तेरी मर्जी जो थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मुलिया ने कहा, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी हूँ। रघु चिढ़कर बोला, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ।
जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गरज है जो मेरी खुशामद करे। जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं। मुलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए हैं काकी, लू चल रही है। पन्ना बोली, अब उनका कौन पूछनिहार है। बगीचे में जाएं, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं। रघु ने कहा, जाकर पकड़ लाऊं। पन्ना बोली, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूँ। तुम्हें रोकना होता तो रोक नहीं देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे ना। पन्ना की बात पूरी भी न हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रखा और बाग की तरफ चल दिया। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मुलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती है, तुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मुलिया अटकर बोली, हाँ भूख क्यों नहीं लगेगी, भाइयों ने खाया वह तुम्हारे पेट में पहुंच गया होगा। रघु ने दांत पीसकर कहा, मुझे जला मत मुलिया, नहीं अच्छा नहीं होगा, खाना कहीं भागा नहीं जाता है, एक बेला न खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई बात हो गई है, तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। तुझे घमंड था कि और चाहे कुछ हो जाए, परंतु मेरे घर में फूट का रोग न आने पाएगा, पर तूने घमंड मेरा चूर चूर कर दिया। मुलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है कि और किसी को भी, मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बिसुरते नहीं देखती हूँ। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मुलिया घाव पर नून न छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग गई है। मुझे इस गृहस्थी का मुंह नहीं होगा तो किसे होगा, मैंने ही तो इसे मरमर कर जोड़ा है। जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पटीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता हूँ। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूँ तो दुनिया यही कहेगी कि या अपने भाइयों को लूट लेता है, जा मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ न खाया जाएगा। मुलिया ने कहा, मैं कसम रखवा दूंगी, नहीं चुपके से चल चलो। रघु ने कहा, देख अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना हट छोड़ दे। मुलिया बोली, हमारा ही लहू पिए जो खाने को नहीं उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मुलिया, मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूं। नहाने धोने कौन जाए, लेकिन इतनी कह देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खाऊं, चाहे तू मुझे घी की मटके में भी डुबा दे, परंतु यह दाग मेरे दिल से न मिटेगा। मुलिया ने कहा, दाग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है, देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है। वह तो मना ही रही थी कि ये सब किसी तरह अलग हो जाएं। अब वह पहले की सी चांदी तो नहीं है कि जो कुछ घर में आवे सब गायब, अब क्यों हमारे साथ रहने लगी। रघु ने दुखी स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है काकी से, मुझे ऐसी आशा न थी। रघु खाने बैठा तो कौर विष के घूंट सा लग रहा था, जान पड़ता था रोटियां सूखी हैं, दाल पानी सी लगती है, पानी कंठ के नीचे न उतरता था, दूध की तरफ देखा नहीं। 2-4 ग्रास खाकर उठ गया, जैसे किसी प्रियजन के रात का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक उठा, ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार भरी आंखों से देख रहा है। वह दोनों जुन भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर हो।
भोला की शोक मग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को नींद नहीं आती थी। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए सिर छुपाए मानो गौ हत्या की हो। धीरे धीरे 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप बन गया था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेढ़े पड़ गई थी और बैल बछिया बांध लिए गए थे। केदार की उम्र अब 19 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थीं। मुलिया के लड़के बौधा पन्ना के ही पास रहते थे। वही उन्हें ओपटन मलती थी, वही काजल लगाती थी। मगर मुलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी नहीं निकलता था। ना ही पन्ना इसकी इच्छुक थी। उसके अब दोनों लड़के कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वह खुद ऊपर का कामकाज कर लेती थी। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था। वह भी दुर्बल, आसक्त और जवानी में बुढ़ा हो गया था। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे। कमर भी झुक चली थी। खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेती की जैसी सेवा होती है, वह उससे ही अनाज पैदा करती है। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती। अब रघु के सिर पर कुछ ऋण भी हो गया था। चिंता उसे और मार डालती थी। कुछ ही दिनों के परिश्रम के बाद धीरे धीरे मुलिया की भी खेती उजड़ गई। धीरे धीरे धीमा धीमा रघु को ज्वर होने लगा। और एक दिन ऐसा भी आया कि रघु इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। आखिरकार एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया, परंतु केदार को ऊख में पानी देना था। वह डर रहा था कहीं दवा के लिए न भेज दें। बहाना बनाकर वहां से भाग लिया। मुलिया का जीवन अब अंधकारमय हो गया था। जिस भूमि पर उसने मनहूसों की दीवारें खड़ी की थी, वह नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी, वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया है। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती थी। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस नहीं होता था। प्रत्येक प्राणी उसे यही गाता हुआ मालूम होता था। मारे घमंड के धरती पर पांव न रखती थी। आखिर सजा मिल ही गई कि नहीं। अब इस घर में कैसे निवाह होगा। वह किसके सहारे रहेगी, किसके बल पर खेती होगी। बेचारा रघु तो चल बसा। इसी तरह चिंता और दुख में 13 दिन बीत गए। क्रियाकर्म से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मुलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने लगी। खलिहान में पहुंचकर उसने एक तो पेड़ के नीचे घास के नरम बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज तोड़ने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। लड़कों से बोली, लड़कों मुझे क्यों नहीं दे आए। बहू हाय बेचारा धरती पर पड़ा है, इसे मुझे क्यों नहीं दे आई। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो अलग नहीं हो जाएंगे। मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं है। अम्मा क्या करती। पन्ना ने कहा, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी। डांड मेढ़ हो जाती। 3 लड़के तो हैं और किस दिन काम आवेंगे। केदार तो कल ही डांड मेढ़ करने को कह रहा था, परंतु मैंने ही कहा पहले ऊख में पानी दे आ, फिर आज डांड मेढ़ कर देना। आज ऊख की सिंचाई हो जाए, कल पानी चढ़ा हुआ है।
परसों तक खेत जुत जाएगा, तब डांड-मेढ़ हो जाएगा। तुझे विश्वास नहीं आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है? देख, लड़के तो भूखे नहीं हैं। कोई लड़का रोता है तो दौड़ाता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है, पूछ क्यों रोता है? तो बोला, अम्मा भैया इसी घर परिवार के लिए दुख के मारे मर गए, नहीं तो अभी उनकी उम्र ही क्या थी, या उस वक्त नहीं सूझा, नहीं उनसे क्यों बिगाड़ करते। यह कहकर पन्ना ने मूलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें वह अलग नहीं रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मूलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना थी, सच्ची सतावना थी, सच्ची चिंता भरी हुई थी, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मूलिया का मन कभी उनकी ओर इतना आकर्षित न हुआ था। जिनसे उन्हें व्यंग और प्रतिकार का भय था, वे इतने दयालु, इतने सुविक्षित हो गए। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने उसे अल्योच्छा पर धिक्कारा था। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बुढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है, मूलिया घर की मालकिन है। कुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कंवारा है। कहता है मैं विवाह नहीं करूंगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयां आई, परंतु उसने हामी न भरी। पन्ना ने कई बार कैंप लगाए, जाल फैलाए, परंतु वह न फंसा। कहता है औरत से कौन सुख। मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदल गया। फिर जो कुछ है वह मेहरिया है। माँ बाप, भाई, बंधु सब पराये हो जाते हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान के लिए हुए हैं और क्या चाहिए। बिना ब्याह किए 2 बेटे मिल गए हैं, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो वह गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा? केदार बोला, मेरा वंश तो चल ही रहा है। दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना बोली, समझने पर ही तो है, तू तो मूलिया को भी अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार ने झेपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना बोली, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार बोला, अम्मा मेरे जैसे लंठ गवार को यूं क्यों पूछेंगी। पन्ना ने कहा, तू करने को तो कर, मैं तो उससे पूछूंगी। केदार ने कहा, नहीं अम्मा, कहीं रोने गाने लगे तो। पन्ना बोली, तेरा मन हो तो मैं बातों ही बातों में उसके मन की थाह ले लूंगी। केदार बोला, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मूलिया पर आया हुआ है, परंतु संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उसी दिन उसने मूलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मूलिया बोली, वह तो करने को भी नहीं कहते हैं। पन्ना ने कहा, कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना बोली, मैंने तो ढूंढ लिया है। मूलिया बोली, सच, किस गांव की है? पन्ना ने कहा, अभी न बताऊंगी। मुद्दा यही जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी भी कि नहीं। मूलिया ने कहा, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील वर और कहाँ मिलेगा उस जन्म का। कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिना ब्याह किए रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊंगी। पन्ना ने कहा, तू चाहे तो उसे मना ले,
तेरे ही ऊपर है। मूलिया बोली, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पकड़कर मना लाऊंगी। पन्ना बोली, बता दूं वह तू ही है। मूलिया शर्माकर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना ने कहा, गाली कैसी, देवर ही तो है। मुझ जैसी बुढ़िया को क्या वह पूछेंगे। पन्ना ने कहा, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई और उसे भाती ही नहीं है। डर के मारे कहता नहीं है, परंतु उसके मन की बात मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ। वैदव्य के शौक से मुरझाया हुआ मूलिया का पीत बदन कमल की भांति अरूढ़ हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था वह इसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया हो। वह उसी लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण के साथ पन्ना के पैरों में गिर पड़ी। पन्ना ने केदार और मूलिया का विवाह करवा दिया और इस तरह पूरा परिवार एक हो गया। मूलिया और केदार का जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा।